हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th और 11 फिजिक्स का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे। इस वीडियो में पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। तो मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जीज का सम होती है, यानी दो एनर्जीज को जोड़ के जो आए वही वैल्यू हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो दो एनर्जी है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम U से डिनोट करेंगे, और दूसरी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी जिसे हम डिनोट करेंगे के ई से। तो पूरी डेरिवेशन में अब हम पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी को के ई से डिनोट करेंगे। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो उसमें जो एनर्जी पजेस होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सेकेंड आपकी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होता है ड्यू टू पोजीशन और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट को हमने किस पोजीशन में रखा है या फिर उसे कितनी हाइट में रखा गया है, तो वहां पर जो एनर्जी पजेस होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी मैकेनिकल एनर्जी को हम लिख सकते हैं ई टोटल, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट ऑन इट। इसका मतलब है कि अगर किसी सिस्टम पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करे, मतलब लगे, और फ्रिक्शन ना हो, तो टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तब काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों का सम या फिर जो दोनों का टोटल होगा वो सेम रहेगा। तो इसे एक एग्जाम्पल की तरीके से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी तीन पोजीशन हमने बता दी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। अब सपोज हम मानते हैं कि ए पॉइंट में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है 0 और काइनेटिक एनर्जी है 10। तो पॉइंट ए में जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 0 + 10, यानी कि टोटल 10। बी पॉइंट में हम मानते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 है और काइनेटिक यहाँ पर हो गई इसकी 0। तो टोटल सम क्या आ जाएगा बी पॉइंट पे, 10 + 0 10। नेक्स्ट सी पॉइंट, तो सी पॉइंट में कहीं मिड में पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं इसकी 4 है और काइनेटिक एनर्जी 6 है। तो टोटल सम कितना आ गया, 4 + 6 10। तो हमने तीनों पॉइंट में देखा, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट में, कि टोटल एनर्जी यानी कि टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है ये तो 10 आ रही है। तो कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो कहीं पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन इनका जो सम है, टोटल ओवरऑल जो सम आ रहा है वो आ रहा है 10। तो यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आगे इसे और इलेबोरेट करेंगे डेरिवेशन के साथ। तो चलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास था m। अब हम इसको रेस करेंगे, उठाकर ले जाएंगे इसे एक h हाइट ऊपर तक ग्राउंड से, ठीक है। उसके बाद यहां से हम इसको ड्रॉप करेंगे और तीन ऐसे पॉइंट लेंगे जहां पर हम देखेंगे कि इसकी नेट मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ रही है। तो एक तो सबसे ऊपर पॉइंट हो गया ए पॉइंट, जो है ग्राउंड से h हाइट पर, एक है ग्राउंड में, जब वो टच करेगा तो यहाँ पर इसकी हाइट 0 हो जाएगी, और एक बीच में, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट जो ग्राउंड से x हाइट ऊपर होगा। तो x हाइट अगर ग्राउंड से ऊपर है ये, तो यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, h - x। अब हम देखेंगे कि तीनों पॉइंट ए बी सी में इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी कितनी आ रही है। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है ये इक्वल होता है mgh के, यानी ये टोटल डिपेंड आपका करता है हाइट के ऊपर, यानी कि ग्राउंड से कितनी हाइट ऊपर में आपका ऑब्जेक्ट है। दूसरा हमारा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², और ये डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, यानी कि बॉडी जब ऊपर से नीचे को आ रही है तो हर एक पॉइंट में उसकी वेलोसिटी कितनी कितनी है।
तो अभी हम देखेंगे कि एट ए यानी कि ए में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी m इंटू जी, और ग्राउंड से लेकर ए पॉइंट तक इसकी जो टोटल हाइट है वो है h। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये होगी हाफ m इंटू, अब इस वाले पॉइंट में बॉडी रेस्ट में है, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 0। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी की जगह रख देंगे 0 स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू हाफ इंटू एम, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पर हमारी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि mgh प्लस 0। तो टोटल एनर्जी आ रही है mgh ए पॉइंट पर। अब बात करेंगे बी पॉइंट में। तो बी पॉइंट में जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी U इज इक्वल टू एम जी। अब ग्राउंड से बी पॉइंट तक जो इसकी हाइट है वो है x, तो हाइट की जगह हम रख देंगे x। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgx। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें पता था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर a क्या है एक्सेलरेशन, s क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो इस वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे पहले इस वाले पॉइंट में वेलोसिटी कितनी है हमारी। तो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जहां से इसने स्टार्ट किया था वहां पर था ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 प्लस 2 इंटू, जब भी बॉडी फ्री फॉल होती है तो वहां पर ए की जगह हम लिखते हैं जी, यानी कि ए की जगह हम जी ले लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एस कितना डिस्प्लेस हुआ, तो यहां से लेकर यहां तक कितना इसने डिस्प्लेस किया, यानी कि कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो था h माइनस एक्स। तो यहां पर पुट कर देंगे हम h माइनस एक्स। अब इसको ओपन करेंगे इक्वेशन को, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस किसी के साथ भी करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो 2g इंटू एच 2gh माइनस 2g इंटू एक्स 2gx। तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू आई 2gh माइनस 2gx। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2gh माइनस 2gx। अब इसे अगर हम ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ m इंटू 2gh और माइनस हाफ m इंटू 2gx। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट। तो टोटल हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो मिली है ये मिली है mgh माइनस mgx। अब बी पॉइंट में जो हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी ये होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली थी mgx प्लस, और टोटल यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थी mgh माइनस mgx। तो यहाँ पर mgx माइनस mgx ये हो जाएगा कैंसल। तो नेट जो हमें यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी मिली है ये मिली mgh। तो अब हम सी पॉइंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इक्वल होगी एम जी, और ग्राउंड से इस सी पॉइंट की जो टोटल हाइट है उसे हम लेंगे 0 इंटू 0। तो एम जी इंटू 0, तो नेट जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अब दोबारा हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, तो वो था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां से जब बॉडी ने स्टार्ट किया रेस्ट से तो वेलोसिटी हम लेंगे 0 प्लस 2 a की जगह पर g। अब यहां से लेकर यहां तक जो बॉडी डिस्प्लेस हुई है वो हो गई इसकी टोटल हाइट यानी कि h। तो हमें यहां पर मिला v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो इसको अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर की जगह ले लेंगे 2gh। तो 2 से 2 कैंसल, m इंटू जी एच, एम जी एच। तो यहाँ पर जो मेरा
काइनेटिक एनर्जी आई है सी पॉइंट में, वो है mgh। अब सी पॉइंट में जो हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आई है, ये आई है पोटेंशियल एनर्जी जो थी हमारी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी जो थी mgh। तो 0 प्लस mgh। तो हमने नोटिस किया कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट थी, यानी चाहे हम ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पर भी हमारी जो नेट मैकेनिकल एनर्जी आई है वो आई है mgh, बी पॉइंट पे भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आई है वो आई है mgh, और सी पॉइंट में भी जो मैकेनिकल एनर्जी आई है वो आई है mgh। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी जब तक फ्रिक्शन या कोई एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी को हीट या साउंड में कन्वर्ट ना कर दे।